देखो सारे क्वेश्चन के बारे में बैकग्राउंड आपको पता चलते जाएगा, तो उससे आपका थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्पीसीज प्लांटेना में एक बुक का नाम है। ये एक बुक है। इस बुक को लिखने वाले जो थे वो थे कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस जो थे वो स्पीसीज, हाँ, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन का आपके पास सेट है। इस क्या, नहीं तो ये क्वेश्चन अभी आपके पास इस क्वेश्चन का पीडीएफ गया है क्या? तो अभी आपको याद नहीं होगा ना, तो एक बार देख लो। स्पीसीज प्लांटेरम जो आपके पास बुक था, ये बुक लिखा गया था कार्लस लिनियस के द्वारा। ये बुक में क्या था, ये बुक में स्पीसीज के बारे में बताया गया था। जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये 5 क्लासिफिकेशन था। उसी को किया गया था कार्लस लिनियस। नेक्स्ट देखो, बॉटनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर का बॉटनिकल नेम का मतलब कि सनफ्लावर को बॉटनी में क्या क्या नाम दिया गया है, तो उसको नाम दिया गया है हेलिएंथस एनस। हेलिएंथस एनस सनफ्लावर का बॉटनिकल नेम है। याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। अब देखो, विच एल्गा फ्यूकोजेंथिन इज फाउंड। फ्यूकोजेंथिन क्या है, केमिकल है। फ्यूकोजेंथिन केमिकल है जिसके कारण ब्राउन कलर आता है। तो जिस एल्गा के पास फ्यूकोजेंथिन केमिकल होगा उसका कलर ब्राउन होगा। तो उसमें ऑप्शन आपको चूज करना है, रेड नहीं होगा, ग्रीन नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, ब्राउन ही एक है। तो फ्यूकोजेंथिन केमिकल के कारण ब्राउन कलर आता है, इसीलिए ब्राउन एल्गा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड मतलब क्या होता है, जिसका गर्म खून होता है। और इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर के हिसाब से वो अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकता। जैसे ठंड के मौसम में उसका बॉडी ठंडा नहीं पड़ेगा, गर्मी के मौसम में उसका बॉडी गर्म नहीं होगा। तो ऐसा जिसके साथ नहीं होता है वो कहलाता है वार्म ब्लडेड। जैसे इंसान, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं। ठंड के मौसम में हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होता है, 37 डिग्री रहता है। गर्मी के मौसम में हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, 37 डिग्री रहता है। तो बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री है, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो। ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं वार्म ब्लडेड। और इसमें से चूज करना है वार्म ब्लडेड कौन है। फर्स्ट इज एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब ऐसा एनिमल जो कि पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, जैसे मेढक। तो उसका कोल्ड ब्लडेड होता है, गलत आंसर है। पीसेस, पीसेस का मतलब होता है मछली। मछली भी कोल्ड ब्लडेड है, गलत आंसर है। रेप्टाइल्स का मतलब होता है रेंगने वाले जीव, जैसे सांप। तो सांप भी गलत आंसर है इसका। इसका आंसर है एप्स। एप्स का मतलब होता है बर्ड्स। तो बर्ड्स बोलो या एप्स बोलो, दोनों सेम चीज है। तो अगर ऑप्शन में बर्ड्स आता तो भी आपको यही टिक मारना था, एप्स है तो भी यही टिक मारना है। तो बर्ड्स और एप्स सेम चीज है, वार्म ब्लडेड होता है सही जवाब। नेक्स्ट आ जाओ। बॉटनिकल नेम ऑफ रूटलेस टेरिडोफाइट। इसमें पी साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग टेरिडोफाइट। ठीक है। तो रूटलेस का मतलब होता है इसमें जड़ नहीं होता है। तो इसमें से एक ही ऑप्शन है साल्विनिया, इसके पास जड़ नहीं होता है। ठीक है। और ये टेरिडोफाइट है, इसका मतलब इसके पास स्टेम भी नहीं होगा, तना भी नहीं होगा। जैसे नॉर्मल प्लांट के पास तना होता है तो उसको ट्री या प्लांट्स बोलते हैं, और इसके पास तना नहीं होता है, स्टेम नहीं होता है, इसलिए ये टेरिडोफाइट कहलाता है। तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट आ जाओ। एस्केरिस। एस्केरिस का मतलब होता है राउंड वॉर्म। एस्केरिस का मतलब होता है, इसको आम भाषा में हम लोग राउंड वॉर्म बोलते हैं, राउंड वॉर्म। ठीक है। तो राउंड वॉर्म इसमें से कौन से फाइलम का है, तो एसल मिंथेस। इसको पढ़ते कैसे हैं, एसल मिंथेस। एसल मिंथेस के अंदर आता है राउंड वॉर्म। ये भी याद करने वाला चीज है। राउंड वॉर्म बोलो या एस्केरिस बोलो, दोनों सेम चीज है, एसल मिंथेस के अंदर आएगा। फाइलम का नाम है। विच लेंस इज फाउंड इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में कौन सा लेंस फाउंड होता है, तो ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस रहता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है कि ये दिखने में कैसा लगेगा, कॉनकेव दिखने में कैसा लगता है, कॉनकेव लेंस ऐसा लगता है दिखने में। ये है कॉनकेव लेंस। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा लगता है देखने में, ऐसा लगता है। ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉनकेव, डबल कॉनकेव लेंस। इसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। तो ये दोनों दिखने में ऐसा लगता है। तो ह्यूमन आई के पास ये वाला लेंस होगा, ये याद रखना है आपको। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मोलस्कास।
बाई। मोलस्कास के पास रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो ये गिल्स से होता है। गिल्स क्या होता है? मछलियों के अंदर आपने देखा होगा, मछलियों के अंदर जो रेस्पिरेशन का ऑर्गन है वो है गिल्स। तो फिश के अंदर सांस लेने का जो ऑर्गन है वो है गिल्स। इंसानों के अंदर जो सांस लेने वाला ऑर्गन है वो है लंग्स। तो इसमें मोलस्कास में जो रेस्पिरेशन होता है ये गिल्स से होता है। ठीक है, गिल्स कैसा होता है? गिल्स के पास ये स्ट्रक्चर होता है। गिल्स के पास ऐसा परत बाय परत, जैसे आपने वो खाया है खाजा, शादी में जो मिलता है खाजा, परत बाय परत रहता है ना, सेम उसी तरह स्ट्रक्चर होता है गिल्स का। इसके अंदर पानी जाता है, वाटर इसके अंदर जाता है, और वाटर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होगा सब इसके अंदर चिपक जाएगा, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा गिल्स, और पानी को फिर दूसरे साइड फेंक देगा। तो इस साइड से वाटर घुसेगा, जितना ऑक्सीजन होगा गिल्स उसको सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी पानी को बाहर फेंक देगा। ये स्ट्रक्चर होता है गिल्स का। फाइलोड, फाइलोड इज फाउंड इन, फाइलोड किस में पाया जाता है? फाइलोड इज फाउंड इन रनर। फाइलोड किस में मिलता है? रनर में। रनर क्या होता है? एक ऐसा पौधा, एक ऐसा पौधा जो सीधा सीधा कम बढ़ता है, और ये इसका एक ब्रांच रहता है। ये ब्रांच जमीन के सहारे आगे बढ़ता है। ये ब्रांच जमीन के सहारे आगे बढ़ते रहता है। तो जैसे ये अगर जमीन है तो इसका एक ब्रांच झुक जाएगा, और झुक करके ये ब्रांच जमीन के सहारे ही आगे बढ़ता रहेगा। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि जहां से जमीन में टच होता है वहीं से इसका रूट्स निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ से रूट्स निकलना शुरू हुआ, यहाँ जमीन में टच हुआ तो यहाँ से रूट्स निकलना शुरू हो गया, और यहाँ से एक नया ये पौधा बना लेता है। यहाँ से एक नया पौधा बना लेता है। जहां भी जमीन में टच करेगा यहाँ से रूट्स निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से एक नया पौधा इसका निकलने लगेगा। तो ये रनर वाला होता है, और ये रनर फाइलोड इसी के अंदर होता है। फाइलोड एक ऑर्गन है जो इसी के अंदर पाया जाता है। इंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड इन, कल ही बता रहे थे, ये एग्जाम्पल भी दिए थे आपको। ऑर्किड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। कल का ही था टॉपिक जिसमें पूछा गया था कि ऑर्किड क्या होता है? ये फ्लावर है, फूल वगैरह है, उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। मेज के अंदर होता है, वीट में होता है, राइस में होता है, लेकिन ऑर्किड में नहीं होता है। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है फूलों का गुच्छा। ये है फ्लावर का ग्रुप। ठीक है, फूलों के गुच्छे या फ्लावर के ग्रुप को हम लोग इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो फूल का गुच्छा है या फ्लावर का ग्रुप है तो उसको इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे। और ये जो इनफ्लोरेसेंस, कोरिएंडर मतलब धनिया होता है, कोरिएंडर मतलब धनिया। तो ये कहाँ मिलता है? अम्बल में। अम्बल, इनफ्लोरेसेंस इन कोरिएंडर इज फाउंड इन अम्बल। जो इनफ्लोरेसेंस धनिया में होता है वो किसके अंदर आता है? अम्बल के अंदर आता है, तो वो बताना चाह रहा है। ये फ्लावर का ग्रुप को इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। जैसे ये गेंदा जो फूल है उसको ग्रुप बोलते हैं, फ्लावर का एक ग्रुप बोलते हैं। तो गेंदा एक फूल नहीं है, वो फ्लावर का एक समूह है। उसी समूह या गुच्छा को हम लोग इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ, हम्म, नहीं, करते हैं कॉल। कॉम्पेनियन सेल्स, कॉम्पेनियन सेल्स क्या होता है? फ्लोएम के अंदर होता है। फ्लोएम के अंदर ढेर सारा सेल है, उसको कॉम्पेनियन सेल बोलते हैं। कौन कौन सा सेल होता है? फर्स्ट, फर्स्ट इसके अंदर होता है सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। सेकेंड नंबर में होता है कॉम्पेनियन सेल्स, कॉम्पेनियन सेल्स। थर्ड नंबर में होता है फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेनकाइमा। और फोर्थ नंबर में होता है फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा या फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा या फाइबर्स। तो ये चार सेल का नाम है जो कि फ्लोएम में होता है, तो आपको लगाना है टिक फ्लोएम में। ठीक है, फ्लोएम के अंदर ये सेल होता है। जाइलम के अंदर कौन कौन सा सेल होता है? अगर जाइलम वाला क्वेश्चन आ जाए तो जाइलम के अंदर होता है जाइलम पैरेनकाइमा। हाँ, याद आ रहा है क्या? जाइलम क्लेरेनकाइमा, जिसको जाइलम फाइबर भी बोलते हैं। थर्ड ब्रैकेट्स, और फोर्थ वेसल्स। यही है। अगर जाइलम वाला आएगा तो इसमें ये टिक लगाना है, जाइलम का सेल्स का नाम है। इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन, इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम का मतलब होता है, कैम्बियम का मतलब होता है कि ऐसा टिश्यू, कैम्बियम प्लांट के अंदर ऐसा टिश्यू है जिसके कारण प्लांट का मोटाई बढ़ता है, थिकनेस। तो कोई भी प्लांट अगर थिक है, मोटा है,
तो वो मोटा किसके कारण है? कैम्बियम के कारण। तो कैम्बियम एक ऐसा प्लांट के अंदर टिश्यू है जिसके कारण प्लांट मोटा होता है, और मोटा होने वाला टिश्यू का नाम ही है कैम्बियम। अब ये कैम्बियम अगर वस्कुलर बंडल के बीच में है तो उसको इंटरफेसिकुलर बोलते हैं। वस्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। तो एक साइड में जाइलम है, एक साइड में फ्लोएम है, और बीच में कैम्बियम है, तो ऐसा अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इंटरफेसिकुलर। ठीक है। वस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम ऐसा टिश्यू है जो पानी लेके जाता है, फ्लोएम ऐसा टिश्यू है जो खाना लेके जाता है। तो खाना लेके जाने वाला टिश्यू का नाम फ्लोएम है, पानी लेके जाने वाले टिश्यू का नाम जाइलम है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम पाया जा रहा है तो उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। ठीक है। कैम्बियम है क्या? ऐसा टिश्यू जिसके कारण मोटाई बढ़ता है, किसी चीज का थिकनेस बढ़ता है, उसको कैम्बियम बोलते हैं। फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म। फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म, ये गलत लिखा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी का सोर्स है लिविंग सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है सेल के अंदर ऐसा प्रेजेंट ऑर्गेनेल जो कि एनर्जी देता है, एटीपी बनाता है। एनर्जी का यहाँ पे मतलब क्या है? एटीपी से है। एटीपी का फुल फॉर्म बताया क्या? एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट, ये है एटीपी का फुल फॉर्म। तो एटीपी का मतलब एनर्जी होता है, और ये बनाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? डीएनए दो चीज से मिलके बना है। डीएनए दो चीज से मिलके बना है, एक है न्यूक्लियोटाइड और एक है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड से ही मिलके डीएनए बना है, इसीलिए लिखा हुआ है डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर का मतलब होता है एक अगर टुकड़ा दूसरे टुकड़े से बन के एक चेन बना ले, जैसे चेन के अंदर ढेर सारा छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना, तो उसी को बोलते हैं पॉलीमर। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, इसीलिए इसका नाम है डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखो, सेल साइकिल, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन सेल साइकिल के अंदर रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में। सिंथेसिस फेज इसको बोलते हैं। एस का फुल फॉर्म होता है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस फेज एक ऐसा सेल साइकिल का फेज है जिसमें रेप्लिकेशन होता है। सेल साइकिल का 3 फेज होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेल साइकिल का कितना फेज होता है, 3 होता है, G1, S और G2। ये जो S फेज है इसी के अंदर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन, ये भी सेल साइकिल के अंदर है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पैकाइटिन स्टेज में होता है। तो पैकाइटिन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर सेल के अंदर होता है। पैकाइटिन स्टेज क्या है? सेल साइकिल का जो एस फेज आपको दिख रहा था, इसी एस फेज का छोटा छोटा और भी फेज है। डिप्लोटीन, पैकाइटिन, डाइकाइनेसिस, ये सब है इस सेल साइकिल का फेज। तो फर्स्ट फेज होता है लिप्टोटिन, फिर होता है डिप्लोटिन, फिर होता है पैकाइटिन, फिर होता है डाइकाइनेसिस। ये फेज का नाम है। ठीक है। सी पेन, सी पेन का मतलब होता है समुद्री पेन। ये पेन के जैसा लगता है देखने में, समुद्री जीव है, इसको पेनंट्यूला बोलते हैं। नाम से भी पता चल जाएगा, पेन इसका शुरू में ही है, इसीलिए सी पेन को पेनंट्यूला बोलते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का स्पेलिंग है, ये स्प्लिटिंग का स्पेलिंग है। स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना। वाटर जो टूटता है फोटोसिंथेसिस में, वो किसकी मदद से टूटता है? मैग्नीज की मदद से टूटता है। मैग्नीज का फॉर्मूला क्या होता है? Mn। बोरॉन का फॉर्मूला B। कॉपर तो सेम है। मोलिब्डेनम का फॉर्मूला MO। तो मैग्नीज की मदद से पानी टूटता है। फॉर्मूला याद रखना है आपको इसीलिए क्योंकि फॉर्मूला से भी आ सकता है। पूरा नहीं लिखेगा, Mn लिख देगा, तो आपको टिक लगाना है। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फर्स्ट टाइम इनगेंस हॉज नाम का इन जेन हॉज साइंटिस्ट का नाम है, जो कि बताया था कि सनलाइट जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस का मतलब प्लांट के अंदर जो खाना बनने वाला प्रोसेस है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है, ये बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था इन जेन हॉज।
इंजन हॉज नाम का साइंटिस्ट था जो कि बताया था कि सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ग्लाइकोलाइसिस में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो यह है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन ये फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन या बोलो ग्लूकोज का टूटना, ब्रेकडाउन। सेल के अंदर ग्लाइकोजन या ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी बनाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और इसका फर्स्ट स्टेप है फॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप क्या है? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन पहला स्टेप का नाम है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस था क्या? ग्लाइकोजन या ग्लूकोज का टूटना सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। होता क्या है? एनर्जी बनता है। इन प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो लास्ट में क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है तो लास्ट में एटीपी बनेगा। लेकिन सबका फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एएमपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एनएडीपीएच का फुल फॉर्म होता है निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज। लंबा सा फुल फॉर्म है, तो याद करना पड़ेगा। सब आपको अवेलेबल हो जाएगा बुक के अंदर, लेकिन बस यही वाला अवेलेबल नहीं होगा, तो ये वाला लिख देते हैं। ये है आपका रेस्पिरेशन चैप्टर का। निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज। सारा फुल फॉर्म मिल जाएगा, बस ये वाला फुल फॉर्म आसानी से नहीं मिलता है, तो ये वाला फुल फॉर्म हम लिख दिए। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज। हम्म हम्म। इसका तो पता है, एडेनोसिन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट। डी से डाई होता है, एम से मोनो होता है, तो यहाँ पे है डाइफॉस्फेट और यहाँ पे है मोनो, यहाँ पे है ट्राइफॉस्फेट। बस यही है। क्रैंस एनाटॉमी, क्रैंस एनाटॉमी C4 प्लांट्स में होता है। क्रैंस एनाटॉमी का मतलब होता है कि एक ऐसा C4 प्लांट का मतलब जिसको सनलाइट ज़्यादा चाहिए, सनलाइट ज़्यादा चाहिए, उस प्लांट का नाम है C4 प्लांट। इसमें क्रैंस एनाटॉमी होता है। इसका पास क्लोरोफिल का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि इसका नाम दिया गया अलग से क्रैंस एनाटॉमी। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कौन है? एब्सिसिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। एब्सिसिक एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड। ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, मतलब प्लांट की ग्रोथ को स्लो कर देता है या रोक देता है। तो ऐसा केमिकल जो प्लांट की ग्रोथ को स्लो कर दे या रोक दे उसको प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बोलते हैं, और इसका है एब्सिसिक एसिड। साइंटिफिक नेम ऑफ लायन, लायन का साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो है। लायन का साइंटिफिक नेम नेम जो है पैंथेरा लियो है। हाँ हाँ, जैसे वो उसका लोटस का आ सकता है। जो जो आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे लोटस हो गया, लायन हो गया, ये सब का आपको करके जाना है। तो ये हो गया पैंथेरा लियो। हाँ, मॉडल सेट, मॉडल सेट आपके पास गया होगा, PDF उसका गया होगा, वही वाला करवा दे। टाइलिन इज एंजाइम फाउंड इन सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम रहता है जिसको टाइलिन बोलते हैं, और इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने का काम करता है टाइलिन, ठीक है। और टाइलिन का ही दूसरा नाम है सेलिवरी अमाइलेज। तो सेलिवरी अमाइलेज बोलो या टाइलिन बोलो, दोनों सेम चीज है। सेलिवरी अमाइलेज बोलो या टाइलिन बोलो, दोनों सेम चीज है। काम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। ये कहाँ रहता है? माउथ के अंदर रहता है, सेलिवरी ग्लैंड में। सलाइवा का मतलब क्या होता है? थूक। तो थूक के अंदर जो एंजाइम है वही है टाइलिन, और इसी का दूसरा नाम है सेलिवरी अमाइलेज, ठीक है। काम क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल का मतलब होता है जब बॉयज का एज बढ़ता है तो वहां पे गला के पास
हल्का सा उभार आ जाता है, गला हल्का सा निकल जाता है, वो किसके कारण होता है? लैरिंक्स बड़ा हो जाने के कारण होता है। गला के अंदर वॉइस बॉक्स है जिसको लैरिंक्स बोलते हैं, अगर बड़ा हो गया तो हल्का सा बाहर आ जाएगा, इसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। कब होता है ये? प्यूबर्टी के बाद, 14 साल के बाद, 14 साल के बाद होगा ये, ठीक है, फीमेल्स में नहीं होगा। विच फीमेल्स में ये बाहर नहीं आता है, ठीक है। विच ब्लड ग्रुप इज विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्स, देखो, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जिसको हर कोई ब्लड ग्रुप दे सकता है, जैसे बी भी चला जाएगा, ए भी चला जाएगा, ओ भी चला जाएगा, तो वो ए बी ब्लड ग्रुप है। इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोलते हैं, रेसिपिएंट भी बोलते हैं, दोनों सेम चीज है। येलो कलर ऑफ यूरिन, यूरिन येलो क्यों दिखता है? तो यूरिन येलो बस यूरोक्रोम की वजह से दिखता है। यूरोक्रोम एक केमिकल है जिसके कारण आपके यूरिन का कलर येलो हो जाता है। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन? 206, आसान था ये। इंटरनल ईयर इज फिल्ड विथ इंडोलिम्फ। इंडोलिम्फ एक फ्लूइड का नाम है जो कि अंदर आपके कान के अंदर भरा हुआ होता है। कहाँ पे? कोकीलिया में। कोकीलिया एक ऑर्गन है, उसी के पास एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं इंडोलिम्फ। तो इनर ईयर या इंटरनल ईयर बोलो या कोकीलिया बोलो, दोनों सेम चीज है, दोनों में इंडोलिम्फ भरा हुआ होता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ रहता है? पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ये ग्रुप ऑफ टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाने का जिम्मेवारी है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का, ठीक है। इंसुलिन और एक और हार्मोन बनाता है जिसको बोलते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन भी बनाता है, ठीक है। कौन बनाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कॉकरोचेस ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मतलब होता है जो कि सब खा सकता है, वेज भी नॉन वेज भी। तो वेज और नॉन वेज जो दोनों खाता है उसको ओमनिवोरस बोलते हैं। और नॉकटर्नल का मतलब होता है जो रात में घूमता है। तो जो कॉकरोच होगा वो रात में घूमने के लिए निकलता है, इसीलिए उसको नॉकटर्नल बोलते हैं, ठीक है। तो जो रात में घूमने के लिए निकलेगा उसको नॉकटर्नल बोलेंगे, जो दोनों चीज खाएगा उसको ओमनिवोरस बोलेंगे। वही है, नॉकटर्नल है, रात में निकलता है वो। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड 7.4, ये याद करना पड़ेगा। ब्लड का पीएच 7.4 है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइटली एल्कलाइन। स्लाइटली एल्कलाइन। अगर क्वेश्चन में स्लाइटली एल्कलाइन रहे या 7.4 रहे, दोनों सेम चीज है, दोनों में टिक लगा सकते हैं। कार्टिलेज, कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट्स या कार्टिलेज का सेल दोनों सेम चीज है। कार्टिलेज क्या होता है? जो आपके नोज के पास होता है, नोज के पास जो है वो कार्टिलेज है, कान के पास जो है वो कार्टिलेज है। तो नोज और ईयर में जो मसल्स आपको दिख रहा है वो कार्टिलेज है, और इसके सेल्स का नाम कॉन्ड्रियोसाइट्स है, ठीक है। बोन्स के सेल्स का नाम क्या है? ऑस्टियोसाइट्स। ये बोन्स के सेल्स का नाम है, बोन्स के सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अंदर ही प्रोटीन बनता है, राइबोसोम सेल के अंदर होता है। अगर राइबोसोम ऑप्शन में नहीं रहता तो आप इसको लगा देते रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर ऑप्शन में ये है तो भी सही हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखो ऑप्शन में अगर ये है या राइबोसोम है, दोनों सही है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम दोनों प्रोटीन बनाने में मदद करता है, दोनों सेल के पास होता है। मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। स्टेम के पास लीव्स का अरेंजमेंट फाइलोटैक्सी कहलाता है। जैसे ये स्टेम है, हो सकता है लीव्स ऐसे ऐसे रहे, जैसे आपका इमली का पौधा आपने देखा है, इमली के पौधे में लीव्स ऐसा होता है, कुछ कुछ प्लांट में लीव्स ऐसा होता है, तो दोनों अलग अलग है। कुछ कुछ प्लांट में लीव्स एकदम ऐसा होता है, जो केला का पत्ता जो होता है बड़ा सा लीव्स होता है, तो अलग अलग टाइप का लीफ है ना, तो इसी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को हम लोग फाइलोटैक्सी बोलते हैं, ठीक है। IBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब जो अभी हम लोग नाम देख रहे थे कि हाँ, उस नाम को देने वाला यही है। जितना भी प्लांट्स का नाम दिया जाता है वो इसी संस्था के द्वारा दिया जाता है। इस संस्था का नाम है IBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर।
पेरिकार्डियम क्या होता है? हार्ट का मेम्ब्रेन का नाम है। हार्ट के पास एक मेम्ब्रेन है जिससे हार्ट ढका हुआ रहता है, उस मेम्ब्रेन का नाम पेरिकार्डियम है। ठीक है, तो हार्ट के मेम्ब्रेन का नाम पेरिकार्डियम है। हार्ट के मेम्ब्रेन में जो लिक्विड भरा हुआ रहता है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड है। ठीक है, हार्ट के मेम्ब्रेन में जो लिक्विड रहता है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड है। लेकिन यहाँ पूछ रहा था पेरिकार्डियम क्या है, तो ये मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है हार्ट जिस चीज से ढका हुआ है उस चादर को हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज 40 क्वेश्चन का सेट था, खत्म हो गया। इसको कर लीजिएगा आप लोग।